रजिस्टर। तो देखिए एक सर्किट दिया हुआ है और यहाँ पर 14.2 रजिस्टर दिया हुआ है, 25.5 रजिस्टर दिया हुआ है और 60 रजिस्टर दिया हुआ है। ठीक है, ये मान लीजिए R1, R2 और R3 तीनों वैल्यू दिया हुआ है। ठीक है, तो बोल रहा है कि जो यहाँ पर जो है वोल्टेज ड्रॉप कितना होगा। 14.5 रजिस्टर जो दिया है उस पर वोल्टेज ड्रॉप क्या होगा, और नेट वोल्टेज दिया हुआ आपका 200 वोल्ट। ठीक है, तो इसको निकालने का दो तरीका मैं बताता हूँ। देखिए, इसको निकालने के पहले बेसिक कुछ पता होना चाहिए आपको, लाइक ओम्स लॉ। ओम्स लॉ पता है, V = IR, और एक वोल्टेज डिवीजन रूल पता होना चाहिए कि मान लीजिए यहाँ पर वोल्टेज ड्रॉप V1 हो रहा है, यहाँ V2 हो रहा है, यहाँ V3 हो रहा है। तो अगर V1 निकालना है या V2 निकालना है या V3 निकालना है, V1 निकालना है तो VS यहाँ हो गया आपका नेट वोल्टेज जो आपको दिया हुआ है 200। ठीक है, नेट वोल्टेज इनटू R1, मतलब कि जिस रजिस्टर पर आपको वोल्टेज ड्रॉप निकालना है वहाँ का R1 और बाई R1 + R2 + R3। ठीक है, ये हो गया वोल्टेज डिवीज़न रूल से भी निकाल सकते हैं आप यहाँ पर कितना वोल्टेज ड्रॉप होगा। उसके बाद एक चीज़ और पता होना चाहिए, कनेक्शन होता है सीरीज़ और पैरेलल कनेक्शन। जैसे कि यहाँ पर देख सकते हैं R1, R2, R3 ये सीरीज़ में है। ठीक है, वैसे ही पैरेलल कनेक्शन में होता है। और पता होना चाहिए कि सीरीज़ कनेक्शन में जो करंट का वैल्यू होता है सेम होता है, यानी जो यहाँ पर I फ्लो करेगा, जितना करंट यहाँ फ्लो होगा यहाँ होगा, तीनों जगह सेम फ्लो होगा। अगर यही पैरेलल में होता तो वहाँ पर वोल्टेज इक्वल होता। ठीक है, तो सीरीज़ में करंट रहता है सेम और पैरेलल में वोल्टेज रहता है सेम। ठीक है, चलिए अब इसको सॉल्व करते हैं सिंपल तरीक़ा से। जैसे ओम्स लॉ से हमको पता है कि V = IR, यानी यहाँ पर अगर हमको वोल्टेज निकालना है तो हमको करंट और रजिस्टर दोनों पता होना चाहिए। तो रजिस्टर तो पता है 14.2 और हमको निकालना है यहाँ पर करंट। ठीक है, ये सीरीज़ कनेक्शन है तो सीरीज़ कनेक्शन में करंट सेम होता है, यानी करंट अगर हम निकाल लें सर्किट में तो हम बता सकते हैं कि यहाँ वोल्टेज ड्रॉप कितना है। ठीक है, तो करंट निकालने का फॉर्मूला क्या होता है, V = IR, तो यहाँ पर I = क्या हो जाएगा, V/R। ठीक है, जैसे V दिया हुआ है नेट वोल्टेज और R, यहाँ पर R जो दिया है आप सिंगल का नहीं लेंगे, आप टोटल सर्किट का रखेंगे रजिस्टर। ठीक है, तो जब सीरीज़ कनेक्शन में टोटल रेजिस्टेंस निकालना होता है तो उसका क्या फॉर्मूला होता है, R इक्विवेलेंट का इन टोटल रेजिस्टेंस का, तो R1 + R2 + R3। तो R1 दिया हुआ है 14.2 प्लस R2 दिया है 25.5 प्लस R3 दिया है 60। तीनों को जोड़ेंगे तो हो जाएगा आपका 100 ओम। देख लीजिए साइड में करके दिखा देता हूँ आपको, और 25.5। ठीक है, तो यहाँ पर 14.2 नहीं 14.5 दिया है, 14.5 हो गया। ठीक है, तो ये गया 14.5, तो 5 10 हो गया, 10 या 10 यानी 100 ओम। तो तीनों रजिस्टर को आप जब जोड़ेंगे तो 100 हो जाएगा। ठीक है, तो अब देखिए यहाँ पर I = V/R। V जो दिया हुआ नेट वोल्टेज 200 बटा R जो अभी निकालें R इक्विवेलेंट 100, तो ये 20 कट जाएगा, यानी तो ये 2 एम्पियर आ गया। ठीक है, करंट का जो यूनिट होता है उसको एम्पियर में उसको डिनोट करते इसलिए करंट यहाँ हो गया 2 एम्पियर। अब यहाँ I का मान तो आ गया 2 एम्पियर, यानी इस सर्किट में 2 एम्पियर करंट फ्लो हो रहा है। ठीक है, अब यहाँ पर वोल्टेज ड्रॉप निकालना है तो हम जानते हैं कि वोल्टेज ड्रॉप निकालना है तो करंट पता होना चाहिए और रजिस्टर पता होना चाहिए। रजिस्टर तो दिया हुआ 14.5 और करंट हम लोग निकाल लिए अभी तो ठीक है, तो यहाँ पर वोल्टेज इक्वल क्या होगा, I × R। तो I हो गया 2 और रजिस्टर हो गया 14.5। तो यहाँ से हो गया आपका 5 दूना 10 × 1, 8 अदला 1 और 2। ठीक है, 1 पॉइंट के बाद लग जाएगा, तो यहाँ वोल्टेज आ जाएगा आपका 29 वोल्ट। ठीक है, ये तो हो गया बेसिस तरीक़ा से कि आप कैसे सॉल्व करेंगे। अब आपको बताते हैं कि वोल्टेज डिवीज़न रूल से भी आप ये सॉल्यूशन कर सकते हैं। ठीक है, जैसे कि अगर मान लीजिए इस सर्किट में V1 यहाँ वोल्टेज ड्रॉप हो गया, V1 यहाँ V2 यहाँ V3, तो V1 निकालना है तो वोल्टेज डिवीज़न रूल आप जब उसका थ्योरी आप पढ़ेंगे
तो अगर V1 निकालना है वोल्टेज ड्रॉप, तो नेट वोल्टेज Vs इंटू जिस रजिस्टर पर निकालना है उस रजिस्टर का वैल्यू यानी R1, यहाँ R1 पर निकालना है, अगर R2 पर निकालना तो R2 लिखेंगे, ठीक है, बाई टोटल रेजिस्टेंस सम R1 प्लस R2 प्लस R3। अब V1 इक्वल टू क्या होगा, Vs में टोटल वोल्टेज कितना दिया हुआ 200 इंटू R1 कितना दिया हुआ जो जिस पर रजिस्टर निकालना यानी 14.5 अपॉन, अब R1 प्लस R2 प्लस R3 हम लोग पहले यहाँ निकाल चुके हैं, R1 R2 100, तो यहाँ लिखेंगे 100, ठीक है। तो V1 इक्वल टू आ गया 2 जीरो से 2 जीरो कट जाएगा, अब 2 इंटू 14.5, अब V1 आ गया आपका 29 वोल्ट, ठीक है। तो यही हो गया कि V1। अगर मान लीजिए कि ये क्वेश्चन में पूछा रहता कि कैलकुलेट द वोल्टेज ड्रॉप अक्रॉस 60 ओम रजिस्टर, ठीक है, तो 60 ओम रजिस्टर निकालना तो सीधा फॉर्मूला लगा देते हैं कि मान लीजिए V3 है, ठीक है, V1 V2 V3, तो V3 Vs इंटू R3 अपॉन R1 प्लस R2 प्लस R3, वैसे ही पुट कर देते हैं। V3 का निकालना है तो Vs 200 हो जाता, उसके बाद R3 यहाँ पर कितने दिए हैं 60, उसके बाद R1 R2 R3 का समेशन करता 100, ये दोनों जो कटता V3 आ जाता है आपका 120 वोल्ट, ठीक है। तो ये होता है आपका वोल्टेज ड्रॉप। तो ऐसे V1 V2 V3 निकाल सकते हैं वोल्टेज डिवीजन रूल से, या फिर आप सिंपली टोटल सर्किट का जो करंट है उस पर I1 निकाल लीजिए, उसके बाद सीधा गुना कर दीजिए इसे R1 इंटू I1 V1 R2 I1 R2, ये हो जाता है, ठीक है। तो ये दो प्रोसेस से आप ये सॉल्यूशन कर सकते हैं। आई होप ये वीडियो अच्छा लगा होगा, मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में।